हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब कि जो ट्रायंगल हमें दिया गया है वो बी एंगल पे, मतलब वर्टेक्स बी पे राइट एंगल है। और ए बी हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, और फिर सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी। क्योंकि बी पे 90 डिग्री है तो हम बी वर्टेक्स यहाँ पर लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री। तो ए बी हमें कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी कितना दिया है, बी सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अब हम ए सी फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास, वो फाइंड कर रहे हैं हमें। एच इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर। बेस कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 7 था। बेस हमारे पास 24 है अगर एंगल ए के हिसाब से देखेंगे तो 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 49 प्लस 576। तो एच इज इक्वल टू आप अपने पास आ जाएगा 625। ठीक है ना। तो एच यहाँ से कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। और हमें फॉर्मूला पता है कि पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका मतलब क्या है, पी बाय एच साइन ए, बी बाय एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ए, पी बाय बी टैन ए। और इसी का उल्टा मतलब पी बाय एच का उल्टा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर एच बाय पी। ये किसका होगा, कोसेक ए। और कॉस ए का उल्टा सेक ए। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट ए। ठीक है ना। अभी हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है, पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से देखेंगे हम, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, हमेशा याद रखना एंगल के सामने वाला जो साइड होती है, ये वाली साइड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और एंगल से जुड़ी हुई साइड जो होती है वो हमेशा बेस होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, 7। तो यहाँ 7 आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। अब कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया है, ए के हिसाब से देखेंगे तो 24, हाइपोटेन्यूज 25। तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हमें फाइंड करना है किसकी, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। साइन सी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट हमारा देखने का अंदाज बदल जाएगा क्योंकि अभी एंगल सी के हिसाब से हम देखेंगे। एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, 24/25। और सी के हिसाब से अगर देखेंगे तो कॉस सी भी बदल जाएगा क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। तो ये अपने पास कॉस सी साइन सी की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमें, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p एंड cot r। ठीक है ना। तो हमें एक फिगर 8.13 दिया हुआ है। वो फिगर मैं बना लेता हूँ। ये फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और क्यू पे 90 डिग्री है। और हमें पी क्यू की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और पी आर की मतलब साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्यू आर निकाल सकते हैं, मतलब बेस निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 13
सेंटीमीटर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 को उधर भेजते हैं, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। और 13 स्क्वायर 169, 12 का 144, यहाँ से कितना आ जाएगा 25, और इसका रूट लेंगे तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। tan p कैसे निकाल सकते हैं, tan p मतलब एंगल p के हिसाब से हमको देखना है। tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, p के हिसाब से 5 सेंटीमीटर अपॉन b कितना है, बेस, क्योंकि एंगल से सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और जुड़ी हुई साइड बेस होती है। तो ये कितना आ जाएगा 12। तो tan p की वैल्यू आ गई 5/12। इसी तरह कॉट आर की निकाल लेते हैं। कॉट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर के हिसाब से आप देखेंगे। और कॉट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है अपने पास 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, tan p माइनस कॉट आर, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, और ये माइनस है बीच में, इसके वजह से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। तो ये था सेकंड क्वेश्चन।